इस आदमी की त्वचा सेकंडों में गायब हो जाती है। एक पल से भी कम समय में उसकी मांसपेशियां भी घुलने लगती हैं। पलक झपकते ही वह पूरा कंकाल बन जाता है और सबकी डरी हुई नजरों के सामने उसकी हड्डियां भी धीरे धीरे मिटने लगती हैं। आखिर में उसका पूरा शरीर पारदर्शी हो जाता है। वैज्ञानिक डरने की बजाय उत्साहित हो जाते हैं। प्रयोग आखिरकार सफल हो चुका होता है। दुनिया का पहला अदृश्य आदमी तैयार हो जाता है। उसे नियंत्रण में रखने के लिए वे लोग एक विशेष त्वचा का सूट बनाते हैं। उसके चेहरे पर सिलिकॉन डाला जाता है ताकि हर हिस्सा पूरी तरह ढक जाए। फिर उसे आकार देने के लिए वायु दाब का उपयोग किया जाता है। आखिर में सांस लेने के लिए छोटे छोटे छेद काटे जाते हैं और एक पूरा मुखौटा तैयार हो जाता है। लेकिन इतने लंबे समय तक प्रयोगशाला में बंद रहने की वजह से वह अदृश्य आदमी हिंसक हो जाता है। दिन ब दिन उसकी निराशा बढ़ती जाती है और उसके मन में बुरे विचार आने लगते हैं। एक दिन अन्ना की ड्यूटी होती है। वह अदृश्य आदमी को सोते हुए देखती है और थोड़ा आराम करने के लिए विराम ले लेती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह प्रयोगशाला से निकलकर दफ्तर वाले हिस्से में पहुंच चुका है। अन्ना गहरी नींद में सो जाती है। अदृश्य आदमी उसे चुपचाप देखता है, फिर धीरे धीरे उसके पास आता है, हमला करने के लिए तैयार। तभी अन्ना अचानक जाग जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके कपड़े कोई खोल रहा है और तभी उसे समझ आ जाता है कि अदृश्य आदमी उसके पास है। वह तुरंत खून की थैली और बंदूक उठा लेती है। फिर वह फर्श पर खून छिड़कती है ताकि उसे देखा जा सके। लेकिन जैसे ही वह नीचे झुकती है, अदृश्य आदमी उसे जोर से थप्पड़ मारता है। गुस्से में अन्ना खून की थैली उसकी ओर फेंक देती है। फिर भी वह उसे काबू में नहीं कर पाती। अदृश्य आदमी उसे नीचे दबा देता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो अन्ना उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन अदृश्य आदमी उसे जरा भी